सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। भक्ति प्रसंग चल रहा था। भगवान नारद जी भक्ति प्रसंग व्याख्यान किया। उसके बाद भक्ति और भक्ति रूपी प्रेम और जागतिक प्रेम, ये दोनों प्रेम में अंतर क्या है, इनके बारे में चर्चा किया। अभी नारद जी बोल रहे हैं कि अगर भक्ति मिले तो क्या हो। एक संगीत है, আমি মুক্তি দিতে কাতর নই, শুদ্ধা ভক্তি দিতে कातर হই। पढ़ने से ज्ञान होता है, लेकिन भक्ति कुछ अलग ही बात है। अगर भगवान कृपा ना हो जीवन में, गुरु कृपा ना हो, तो भगवान में प्रेम उत्पन्न नहीं होता। भगवान में प्रेम होना कोई ऐसे तैसे बात नहीं। जिस प्रेम के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु अपने माँ, पत्नी, बच्चा सबको छोड़ दिए। भगवान बुद्ध देव भी अपने सारे राजत्व, प्रसाद छोड़ के चला गया। ऐसा क्या है उसमें, जिस जगत की जो हमारे जागतिक प्रेम है, जिसके लिए हम सोचते हैं कि स्वामी जी मैं तो जीता हूं मेरे पोता के लिए। जीवन में आशा ऐसा है ना, कभी छोड़ता नहीं। और जीवन में सबसे बड़ा गलतफहमी है कि मैं नहीं रहूंगा तो उन लोगों को क्या होगा, है ना। पूछता हूँ क्या अम्मा सत्संग में क्यों नहीं आया। अरे स्वामी जी आपको पता नहीं, मेरा जो पोता है ना, वो उठते ही पहले ही बोलेगा नानी 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 नानी, दादी दादी। मुझसे देखे बिना वो एकदम एक बूंद पानी भी नहीं पिएगा। उनको माँ के पास तो रहता ही नहीं। अच्छा, कुछ साल बाद आया, सत्संग में आना चाहिए। पोता कहाँ गया, अमेरिका में। अभी दादी दादी करते नहीं। नहीं स्वामी, उनका नया गर्लफ्रेंड हुआ। अभी कैसे चल रहा है उनका। जीवन में ऐसे गलतफहमी है ना, जो मेरे सिवा मेरा हस्बैंड को नहीं चलेगा, क्योंकि उनको एक गिलास पानी भी गर्म करना नहीं आता। इस गलतफहमी में हम लोग जीते हैं।
हम लोग सोच कर देखा नहीं कि हमें उनके सिवा चलता नहीं। हमारा जीवन में संसार के लिए ऐसे प्रेम है ना, जो हमें भुला देता है कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो वो लोग सबसे ज्यादा खुश रहे। कितना लोग बोलते, सुनो मेरा वाइफ मायके जा रहा है, लेट्स हैव ए पार्टी। कितना दिन वो जाते ही नहीं, इतने सालों से बोल रहा हूं, बोला नहीं। ऐसे मैंने सुनता हूं। जीवन में जागतिक प्रेम कैसे है। एक भगत हर दिन भगवान को प्रार्थना करते थे और बोले कि भगवान दर्शन दो, और अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे लेके चलो तुम्हारे साथ। एक दिन तो भगवान आ गया और बोला बेटा चलो। हम लोग तो बातों बातों में बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन उनके लिए तैयार नहीं था। बोला प्रभु अभी कैसे जाऊं। क्यों। अभी तो मेरा नया नया शादी हुआ, एक छोटा सा बच्चा हुआ, उनको तो बड़ा होने दो। तो ठीक है, कितने साल लगेगा फिर। कम से कम उनको कमाने खाने में 20-25 साल तो लगेगा। तथास्तु। लेकिन हर दिन ऐसे बोलते हैं, प्रभु संसार परेशान कर रहा है और मुझे नहीं हो रहा है, मुझे मुक्ति का मार्ग दिखा दो, शांति का मार्ग दिखा दो। लेकिन भगवान के मोबाइल में ना रिमाइंडर दिया हुआ है, 25 साल के बाद इसी दिन में आऊंगा। भगवान तो आ गया। बोला बेटा तेरा बच्चा तो अभी कमा रहा है, बिजनेस संभाल रहा है। अच्छा। और शादी भी दे दिया। अभी तो चलो, एक अंतिम वासना है प्रभु, विश्वास। देखिए कितने लोगों को देख रहा हूं कि सब लोग पोता पोती लेके जा रहा है, नाना नानी बोलते हैं, एकदम सुबह उठते ऐसे ऐसे करके गले लगा लेता है। बस पोता पोती का मुंह देखूंगा बस। अच्छा ठीक है। कितना साल लगेगा ये पता नहीं, लेकिन बस थोड़ा सा वो पोता पोती जब बड़ा हो जाएगा, भगवान बोला ठीक है। पोता पोती हो गया, नाना नानी उनको मॉर्निंग वॉक में ले जाते हैं, परम्बुलेटर में। उनको घुमाना भी होता है और वॉकिंग भी होता है। माँ बाप को भी लगता है ठीक ही है, मैं थोड़ा ज्यादा देर तक सो सकता हूँ। भगवान आ गया। भगवान को देखकर इतना परेशान हो गया, वो तो अभी बोलना भी छोड़ दिया कि भगवान दर्शन दो, संसार से परेशान है कि कब भगवान आ जाएगा और बोलेगा बेटा चलो। मतलब तू वादा किया था, वचन दिया था। मतलब देखो परेशान मत करो। हर नाना नानी का इच्छा होता है कि पोता की थोड़ा शादी देख लो, पोती का शादी। मेरा भी ऐसा ही, संसार में ऐसे ही चलते रहे। और युक्त क्या देता है, मेरा पोता मेरे सिवा रहेगा ही नहीं। मैं जब ऑफिस से आता हूं ना, आपको पता भी नहीं वो कैसे कर।
ऐसे घटना है, गांव में रहते थे भगत, गुरु दीक्षा लिया और गुरुदेव को हर रोज बोलते थे कि चलो मुझसे, मुझे लेकर चलो। तो गुरुदेव ने बोला बेटा एक दिन आकर चलो। बोला नहीं, मेरा बीबी मुझे इतना प्रेम करते, आप सन्यासी है आपको पता भी नहीं। अच्छा, इतना प्रेम करते? हाँ। वो बोलते भी है कि अगर आप नहीं रहते तो मेरा जीवन का क्या होता। तो गुरु बार बार बोलते देख तू उल्टा सुन रहे है, क्योंकि हर स्त्री बोलते अगर मैं तुम्हारे जिंदगी में नहीं होता ना तुम कहाँ बिखर जाते किसी को पता नहीं। ये जो सब तुमने की, तुम तो सिर्फ पैसा कमाया, संसार तो मैं चलाता। एक दिन बोला ठीक है, तेरे बात मान लूंगा कि तेरे सिवा संसार बंद हो जाएगा, कुछ नहीं चलेगा, सब लोग परेशान हो जाएगा। अच्छा सुन, एक गोली दे रहा हूं तुझे, ये गोली खाने के बाद ही ऐसे लगेगा कि तू मर गया, लेकिन तू मरेगा नहीं। ये दिव्य गोली है, तेरा हार्ट चलेगा लेकिन धक धक नहीं करेगा, सब कुछ होगा। बोला ठीक है, गांव की मामला है, सो गया। और सुबह उठते ही सब लोग देखा कि व्यक्ति मर गया, और उनका बीवी बच्चा माँ भी थे, इतना रो रहे। और बीवी को तो रखना मुश्किल हो रहा है कि तुम्हारे बिना मेरा कैसे चलेगा, मैं क्या करूं, मैं कैसे जीऊं। और वो तो मन में हंस रहा है कि गुरुदेव मैं बोला था संसार की मजा क्या है आपको पता नहीं। अभी गांव में है ना छोटा घर, घर के अंदर, तो अभी तो उनको ले जाना पड़ेगा, रोने का भी तो टाइम एक है ना। 4-5 घंटे के बाद सब लोग देख रहे हैं कि भाई लेके क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि ये तो अभी सड़ना चालू कर देगा। तो जो व्यक्ति आया बोला देखो तुम्हारा जो हस्बैंड है वो तो बहुत हट्टा गुट्टा है, ये दरवाजा तो तोड़ना पड़ेगा। तो बीवी ने बोला देखो मेरा जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा तो मेरा हस्बैंड ही था, लेकिन वो तो चला गया, अभी तो हमें तो रहना पड़ेगा। तो गुरुदेव आ गया। गुरुदेव बोला सुनो मेरे पास एक मंत्र है, तुम लोग इतना रो रहे हो ना, अगर किसी का प्राण इसमें चला आएगा तो ये जिंदा हो जाएगा। पहले बेटा बेटी से पूछा, बाद में बीवी को पूछा। बीवी को, वो बीवी बोलने लगा कि देखो उन्होंने तो चला ही गया और उनको उम्र भी हो गया था, अभी बेटा बेटी मेरे सिवा नहीं चलेगा। क्या रे बेटा चलेगा तेरा माँ बिना? नहीं, वो लोग भी रो रहे हैं, नहीं माँ तुम मुझे मत छोड़ के जाओ, पिताजी चला गया। तो बोला गुरुदेव मेरा प्राण तो मैं नहीं दे सकता, माँ के पास गया। माँ बोला देखिए गुरुदेव ये सही है, लेकिन मेरा और तो बच्चा है, पोता पोती है, मेरे सिवा संसार में चलेगा नहीं। और अभी सवाल आया कि उस बॉडी को निकाले कैसे, दरवाजा को तोड़ना पड़ेगा। तो सलाह दिया कि दरवाजा तोड़ने के लिए एक पैसा लगेगा, बाद में जोड़ने के लिए और पैसा लगेगा। तो ये तो मृतदेह है, थोड़ा सा काट लेने से क्या फायदा, पर प्रॉब्लम है। ऐसा सुनकर ही वो व्यक्ति जाग उठा और एक गामछा लेकर बोला गुरुदेव चलो, संसार की मधु क्या है वो मैं पी लिया। जीवन में ऐसा ही होता है,
इसीलिए नारद जी बोल रहे हैं यल्लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति। भक्ति लाभ होने से तीन चीज होता है। एक तो होता है सिद्धो भवति, एक होता है अमृतो भवति, और एक होता है तृप्तो भवति। तो सिद्धि आता है, अमृतत्व लाभ होता है, और तृप्ति आता है। तृप्ति का मतलब है कंटेंटमेंट, द सेंस ऑफ कंटेंट। लेकिन ये भक्ति भगवान कृपा और गुरु कृपा के सिवा संभव नहीं। आपका तत्व ज्ञान आ जाएगा अगर आप पढ़ना चालू करेंगे ना, वेद उपनिषद बाकी सारे ग्रंथ आप जब पढ़ना चालू करेंगे तो आपका श्लोक भी रटा हुआ हो जाएगा। ओ विवेक चूड़ामणि, चलो बोलता हूं। दुर्लभम त्रयमेवैतद्देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशय, और बहुत सारे श्लोक, सब कुछ रट लेना। ज्ञान भी हो गया, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म ना परा। लेकिन भगवान में प्रेम होना, भगवान के लिए जीना, भगवान के दर्शन के लिए तरसना, you need a different kind of mindset. Unless and until you are having that sort of mindset, ये संभव नहीं। इसके लिए आपका एक मन की जरूरत है, और ऐसे मन सिर्फ भगवान की कृपा और गुरु के कृपा से ही आते हैं। एक संगीत है बंगाली में, आमी मुक्ति दीते कातुर नई, मैं आसानी से मुक्ति दे देता हूं, शुद्ध भक्ति देते कातुर को। लेकिन शुद्धा भक्ति ये देने में भगवान बोल रहे हैं मुझे थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि इनके लिए योग्यता की जरूरत है। और काल और परसों हम लोग चर्चा किया कि भक्ति मिलने का योग्यता तो चाहिए। हर वस्तु प्राप्त होने के लिए योग्यता की जरूरत है। अगर आप कोई किसी को, आपको कोई चेयर में बिठाएगा, कोई पद में बैठाएगा, तो पहले प्रश्न होता है ये व्यक्ति योग्य है या नहीं। भक्त का भी एक योग्यता की जरूरत होता है, और वो योग्यता है आंतरिकता, व्याकुलता। जो भगवान तत्व पूरा जगत में समा हुआ है, उसी तत्व आज जगन्नाथ की रूप में, मूर्ति के रूप में पूजा ले रहे हैं। ये डिफरेंट काइंड ऑफ बुद्धि की जरूरत है। जैसे सैंपलिंग टेस्ट होता है ना, जब आपका ब्लड टेस्ट होता है, पूरा 5 लीटर ब्लड नहीं ले लेता, लेता क्या किसी का, एक सिरिंज ले लेता है, उसको एक ड्रॉप देके स्लाइड में ऐसा ऐसा कर, एक बूंद ही काफी है कि आपकी खून की अवस्था क्या है।
वही मूर्ति में भगवान तत्व। बिंदु में ही सिंधु दर्शन का प्रयास, ये मूर्ति पूजा। আমি মুক্তি দিতে কাতর নই, শুদ্ধা ভক্তি দিতে কাতর হই। আমি মুক্তি দিতে কাতর নই, শুদ্ধা ভক্তি দিতে কাতর হই। আমার ভক্তি যে তারে, আমার ভক্তি যে বা তারে সেবা, সে যে সেবা পায় হয়ে ত্রিলোক জয়ে। আমি মুক্তি দিতে কাতর নই। শোনো চন্দ্রাবলী, ভক্তির কথা কই, শোনো চন্দ্রাবলী, ভক্তির কথা কই, মুক্তি মিলে প্রভু, भक्ति मिले तो। अभी भगवान बोल रहे हैं कि भक्ति के लिए मैं क्या करता हूं। अगर किसी के मन में मेरे लिए इतना प्रेम आ गया तो मैं उनके लिए क्या करता हूं। भक्ति रखा পাতালো ভবনে, ভক্তির কারণে পাতালো ভবনে, বলির দ্বারে আমি দ্বারে হয়ে देखो भक्ति के कारण में मैं पाताल भवन में बलिराज की दरबान बन जाता। अगर भगवान पे ऐसे प्रेम हो जाए तो भगवान उस प्रेम की मूल्य चुका दे। आप भगवान को इतना सा दो, भगवान आपका आपको पहाड़ दे दे। यही भगवान की देने की कला है। शुद्धा भक्ति अच्छे वृंदावने, शुद्धा भक्ति अच्छे वृंदावने, गोप गोपी बिने अन्य नहीं जाने। स्वामी विवेकानंद ने बताए थे, देखो भगवान श्री कृष्ण की सर्वोत्तम प्रकाश भगवत गीता नहीं बल्कि रास पंचाध्यायी है।
जब मन में जागतिक वासना, कामना, इच्छा रहेगा, किसी व्यक्ति के पास, किसी व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं कि भगवान की रास तत्व को समझ। भगवान के रास तत्व को समझने के लिए आपको गोपी ही बनना पड़ेगा। जिनके पास थोड़ा सा भी भौतिक जागतिक कुछ इच्छा नहीं था, सिर्फ चैतन्य से मिलने का ही इच्छा था, जैसे हर आग की, हर चिंगारी की इच्छा है सूरज से मिलने, जैसे हर बूंद पानी का इच्छा है समुंदर से मिलने का। इसीलिए बोलते हैं आकाशात पतितम तोयम समुद्रम प्रति धावंती गच्छन्ति। क्यों? क्योंकि सारे पानी का उत्स है समुद्र। इसीलिए बारिश होने के बाद ही सारे पानी नदी और सारे नदी समुद्र की ओर भाग रहा है। हम लोग क्यों आनंद के लिए तरसते रहते हैं? लेट्स हैव ए फन। और उस हैविंग फन के लिए कितना बंदोबस्त है, लेकिन फन तो थोड़ा सा समय के लिए ही होता है। प्रश्न दूसरा है, हम लोग क्यों शांति चाहते हैं? हम लोग क्यों आनंद चाहते हैं? हम लोग क्यों आनंद की खोज में रहते हैं? क्यों शांति के खोज में रहते हैं हर वक्त? क्योंकि वही हमारे उत्स है। भगवान आनंद स्वरूप, भगवान शांति स्वरूप। हमें पता भी नहीं कि हम हर पल भगवान को ही ढूंढ रहा हूं, लेकिन पाने की माध्यम दूसरा चुनता, इसलिए दुख मिलता है। अगर मैं जाना चाहता हूं हावड़ा और रूट ले लिया राजारहाट का और जाम में फंस गया, लोग ने बताया भाई ये मार्ग नहीं, हावड़ा जाने की दूसरे मार्ग है। लेकिन ऐसे जाम में फंसा हुआ रास्ता मैंने चुन लिया कि वापस आने में बहुत देर होता है, तकलीफ भी होता है। हमारे जीवन में भी हम हर पल भगवान को ही चाहते हैं, ये हम लोग नहीं जानते। शुद्धा भक्ति আছে বৃন্দাবনে, গোপ গোপী বিনে অন্য নাহি জানে। ভক্তির কারণে নন্দের ভবনে, ভক্তির কারণে নন্দের ভবনে পিতা জ্ঞানে নন্দের বাধা মাথায় বই ভক্তি দিতে কাতর নই। আমি ভক্তি দিতে কাতর নই, শুদ্ধা ভক্তি দিতে কাতর নই। মুক্তি দিতে কাতর নই, শুদ্ধা ভক্তি দিতে কাতর। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, राम राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी सवाल उठता है कि भक्ति लाभ होने से पुमान सिद्धो भवति, ये सिद्धि क्या होता है? हमारे मन में एक गलतफहमी है कि सिद्धि मतलब एक ऑकल्ट पावर, जिसमें से लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसे किया, रुद्राक्ष आ गया, और लोग सोचते हैं सन्यासी मतलब ही ऐसे कुछ करेगा। पहले चमत्कार दिखाओ, क्यों? उसके बाद नमस्कार करूंगा ना। चमत्कार के सिवा हम लोग नमस्कार ही नहीं करते। हमारे जागतिक दृष्टि में सिद्धि इसे कहते हैं। मुंबई में एक लोग फगुआ पहन के बैठते थे, लोग उसे सिद्धाई बाबा कहते थे। पता है क्यों जाते थे? क्योंकि उनके पास एक ऐसा क्षमता था कि उन्होंने बोल सकते थे कि इस हफ्ता में कौन सी घोड़ा रेस जीतेगा। गाड़ी का लाइन लग जाता था कि कौन सी घोड़ा जीतेगा और मैं किसमें बाजी लगाऊं। ये सिद्धि नहीं, इसके बारे में शास्त्र में चर्चा नहीं। एक बार भगवान श्री रामकृष्ण के पास एक व्यक्ति आया और पूछा कि आप तो एकदम बचपन से ही माँ 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 करते आ रहे हैं, माँ काली के साथ आप बातचीत भी करते हैं, लोग आपको अवतार भी बोलते हैं, क्या आप पानी के ऊपर से चल सकते हैं? बोला नहीं बेटा। बोले तो क्या साधन किया? बोला क्यों? अभी अभी एक व्यक्ति को देख के आया हूं कि वो चल के गंगा पार हो रहा है। भगवान श्री रामकृष्ण बहुत विरक्त होकर बोला, वो तो 4 आना पैसा देने से गंगा पार हो सकता है, उसके लिए साधन क्यों करूं? नाव में कितना पैसा लगे? हमारे साधन की मतलब, सिद्धि प्राप्ति का मतलब परिपूर्णता। जीवन में किस मकसद में हम लोग साधना चालू किए? भक्ति के लिए। भगवान मुझे ऐसे प्रेम हो जाए कि दूसरे व्यक्ति वस्तु के ऊपर मेरा चाहत चला जाए। रहूंगा मैं संसार में, सब लोग संसारी नहीं बनता, और गृहस्थ सबसे बड़ा आश्रम है, शास्त्र में ये कहा गया। क्योंकि सन्यासी पैसा नहीं कमाता, सन्यासी का अन्न गृहस्थ के घर में बनता है। संसारी का दिया हुआ दक्षिणा प्रणाली में ही एक सन्यासी का चलता है, एक आश्रम चलता है, संस्था चलता है। संसारी को, ब्रह्मचारी को भी देखना पड़ता है, जो लोग वानप्रस्थी है उनको भी देखना पड़ता है, और खुद को भी चलाना पड़ता है। तो गृहस्थ आश्रम कठिन है, लगता है सीधा, लगता है सीधा, लगता है कि सन्यासी बहुत कुछ त्याग किया है, लेकिन वही संसारी तो बहुत त्याग करते हैं। कौन सी गृहस्थ? न दो भाई था,
एक भाई ने सन्यासी बन गया और एक भाई गृहस्थ बन गया। हर सन्यासी के लिए एक नियम है कि 12 साल के बाद उनको अपना पूर्वाश्रम दर्शन करना ही पड़ेगा। तो सन्यासी 12 साल के बाद, सन्यास लेने की 12 साल के बाद अपने गांव गया और गांव में जाते ही लोग प्रणाम करने लगा। यही हमारा संस्कृति है कि सन्यासी को देखकर हम लोग प्रणाम करते हैं। बाद में उनका भाई आया और जमीन जायदाद बहुत था, खेती बाड़ी, गाय गौशाला। भाई प्रणाम किया, बोला मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूं कि बड़ा भैया आपका क्या त्याग है। पिताजी का रखा हुआ इतना जमीन जायदाद, खेती बाड़ी, बंगलो सब छोड़ के आप इस ईश्वर के पथ में चला गया। क्या त्याग है आपका, आप महान व्यक्ति हैं। भाई ने प्रणाम करके उठा और ये सन्यासी भाई अपने गृहस्थ भाई को एक दंडवत प्रणाम कर दिया। बोला अरे अरे क्या कर रहे हो, मैं गृहस्थ हूं, आप सन्यासी हो, आप मुझे क्यों प्रणाम करते, और उम्र में आप भी मुझसे बड़ा भी है। बोला भाई मैं तो तुझे नहीं तेरा त्याग को प्रणाम कर रहा हूं। बोला अरे मेरा क्या त्याग है, मैं तो ये सब भोग कर रहा हूं, मेरा बीवी बच्चा सब कुछ है, त्याग कहाँ देखा। बोला नहीं तो अभी बोला ना कि भैया आपका क्या त्याग है, ये जमीन जायदाद छोड़ के आप भगवान के लिए निकल पड़ा। मैं तो देख रहा हूं तेरा त्याग मुझसे ज्यादा है कि तू एक महान भगवान के लिए, मतलब इस छोटा सा जमीन के लिए इतना महान भगवान को ही त्याग। तो त्याग तेरा बड़ा है ना मेरा बड़ा। सिद्धि का मतलब होता है भक्ति में परिपूर्ण लाभ। ये भक्ति में परिपूर्ण लाभ कैसे होता है, देखिए। अभी आपको लगेगा कि हम लोग बहुत ग्रंथ पढ़े हैं, आपका बेटा बेटी पोता पोती कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं, क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल, सेंट थॉमस, सेंट लॉरेंस, सेंट और क्या क्या होता है। हमारे तो सेंट ही नहीं है, सब सेंट उधारी है। और हम लोग स्कूल में बच्चा को भर्ती कर देता है और उन लोग आके कहानी सुनाते, कथा। पता है यीशु के पास ये व्यक्ति आया और यीशु ने उनको स्पर्श किया और ऐसा हो गया। ये सब हम लोग सुनते, अक्सर सुनते, स्कूल में सुनाते हैं बच्चा लोगों को। संस्कार वो भी देना चाहते हैं कि देखो तुम्हारा सनातन धर्म क्या है और हमारा देखो भगवान कैसे महान है। तुम्हारा भगवान को 700 श्लोक बोलना पड़ा और हमारा भगवान तो सिर्फ एक बार ऐसे कर दिया बस। तो बोलो कौन सी महान है। ऐसे सब चलते रहते। हम लोग गृहस्थ लोग, संसारी लोग ना, जीवन में सिर्फ ये चमत्कार और अपने के सिवा, मेरा धन हो जाए, दौलत हो जाए, मेरा हस्बैंड स्वस्थ रहे, मेरा बेटा स्वस्थ रहे, दुनिया में कुछ भी हो जाए, और ऐसे भावना के लिए ही हम लोग इसके पीछे, भगवान से ज्यादा ज्योतिष के पास भीड़ है, तांत्रिक के पास भीड़ है जो काला जादू ये सब करते हैं। हम लोग सिर्फ जीवन में कुछ पाना चाहता हूं, जागतिक, लहर को पकड़ना चाहता हूं समंदर को छोड़कर। इसीलिए सारे ग्रंथ में
भक्ति के साथ ये सब दिया हुआ रहता है, लेकिन भक्ति के साथ इनका संबंध क्या है? इसीलिए भगवान नारद जी ने स्पष्ट कर दिया, भक्ति लाभ होने के बाद सिद्ध भवति। इस सिद्धि का मतलब जीवन में पूर्णता आते, जिनको देखने के बाद और दूसरा कुछ वस्तु, व्यक्ति, अवस्था देखने का चाहत ही नहीं होता, जिनको सुनने के बाद मन में कोई चाहत नहीं, वही सिद्धो भवति। अभी अमृतो भवति, अमृतो भवति का मतलब क्या है? मैन इज मॉर्टल इन एवरी डायमेंशन। जिनका जन्म हुआ है उनको मरना ही पड़ेगा, यही सृष्टि का सिद्धांत है। चाहे वो सूरज चंद्रमा हो, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे वो पृथ्वीवासी हो, जिनका जन्म हुआ है, जिनका सृष्टि हुआ है, उनका विनाश अवश्य संभावित है। वही हमारा शास्त्रीय सिद्धांत है। लेकिन मैं इस शरीर में अमर हो जाऊंगा, ये एक रूप कथा की कल्पना मात्र है। फिर भी शास्त्र में बोलते हैं कि अमृतो भवति, अमृतो भवति, अमृतो भवति, मतलब जो व्यक्ति अपने मृत्यु का डर को जीत लिया, उसे शास्त्र अमरत्व कहते हैं। मृत्यु का डर कैसे जाता है? जब उनको लगता है कि मेरा जन्म ही नहीं हुआ। न जायते म्रियते वा कदाचित, भगवद गीता में भगवान स्वयं बोल रहे हैं, ना तुम्हारा जन्म हुआ है, ना तुम्हारा मृत्यु होगा। ये शरीर तो तुम्हारे प्रकाश की भांति मात्र है। इसे अमृतत्व बोलते हैं। कोई नश्वर वस्तु, कोई जागतिक वस्तु के लिए उनका चाहत नहीं, लालच नहीं होता। इसे अमृतत्व बोलते हैं। उनका मृत्यु का भय नहीं है कि मैं तो मरूंगा नहीं, ये शरीर चला जाएगा। जो शरीर परिग्रह करके मैं इतना कुछ भोगा इस जगत में, अभी मुझे विष्णु लोक जाना है, अभी मुझे शिव लोक जाना है, अभी मुझे जगन्नाथ के पास जाना है, लेकिन इस शरीर में तो नहीं होगा, इसलिए शरीर छोड़ना पड़ता है। जैसे हम लोग कपड़ा पुराना हो जाने से, फट जाने से कपड़ा छोड़ के त्याग करके नया कपड़ा अपना दे। नवानि गृहणाति नरोपराणि, भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं। ऐसे ही ये जीव जो परिक्रमा में है जीवन से जीवन तक और दूसरे जीवन, वो ये शरीर ग्रहण करते हैं भोग करने। मेरा जन्म भी नहीं हुआ, मेरा मृत्यु भी नहीं, मैं तो भगवान की सेवा किया है, अभी मुझे और सेवा की काम है, इसीलिए भगवान बुला रहा है। मैं दुखी नहीं
कि ये 2 दिन के बीवी बच्चों को छोड़ने के लिए, ये तो जगत मंच में एक नाटक है। जो इस जन्म में हस्बैंड है, शायद पिछले जन्म में वही मेरा शत्रु था और बोला देखो तुमको कैसे सताना है मुझे पता है, तो नेक्स्ट लाइफ में आई विल बी योर हस्बैंड, और वाइस वर्सा। आई डोंट नो, मुझे पता भी नहीं। लेकिन अगर मन में ये भावना पक्का हो जाए ना कि मैं भगवान की दास हूं, भगवान की सेवा कर रहा हूं, ऐसी मन में जब भावना आ जाता है, तब लोगों के अंदर से मृत्यु का डर चला जाता है। इसे ही बोल रहा है अमृतो भवति। अब बोल रहा है संतुष्टो भवति, तृप्तो भवति। देखिए आपके पास जितना भी धन है, चाहे वो करोड़ अरब खरब जितना भी, अगर मन में संतोष नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। जीवन में असली धन तो संतोष। सोने की कट है, लेकिन मन में असंतोष के कारण आंख में नींद नहीं है, क्या होगा उस बिस्तर से, कट से। चांदी का थाली से खाता हूं, लेकिन पेट में भूख नहीं। कुछ भी खाऊं स्वामी जी, अभी तो पानी भी पी लेता हूं ना, एसिडिटी होता है। संतोष की जैसे धन, ये संतोष कैसे आएगा? संतोष आता है ग्रहण करने की प्रवृत्ति से। काल पंडित जी ने रसगुल्ला खिलाए थे प्रसाद के रूप। आज जो व्यक्ति रसगुल्ला के लिए आएगा, उनका दुख मिलना ही है, लेकिन आज क्योंकि आज अगर रसगुल्ला नहीं है तो पंडित जी कहां से लाएगा? आप लोग जो लाते वही देते हैं, वही बांटते हैं। तो जीवन में जो आशा रखते हैं ना, उनका मन में कभी संतोष नहीं होता है। और जो व्यक्ति एक्सेप्ट करना जानते हैं ना कि आज मुझे प्रसाद के रूप में चरणामृत और तुलसी पत्ता मिला है, भगवान की क्या कृपा है। और कल 56 भोग मिला था मुझे, वो भी तो भगवान की कृपा से ही मिला। जीवन में जो व्यक्ति हर वस्तु, कि मेरे साथ जो ये व्यक्ति आया, ये भी भगवान कृपा है। नहीं तो क्या होता है, मन हर वक्त कंप्लेनिंग मोड में चला जाता है कि मेरा दुख का कारण जीवन में मेरा हस्बैंड है। स्वामी जी मेरा जीवन तो इतना परेशानी है, और हस्बैंड आके बोलते हैं मेरा बीवी मेरा जीवन को एकदम परेशान कर। इफ यू थिंक दैट भगवान कृपा करके, ये भगवान प्रसाद से एक दूसरे को मिला है, ये बेटा बेटी भगवान की प्रसाद है, जो व्यक्ति जो पड़ोसी, ये भगवान की प्रसाद है, तब आपके सिवा खुश व्यक्तित्व कौन हो सकता है? आपके सिवा आनंदित कौन हो सकता है? जीवन में संतोष जैसे धन, और वो संतोष, वो संतुष्टि तब आता है जब जीवन में भक्ति उत्पन्न होता है कि मेरे जीवन में भगवान के सिवा कोई। भगवान को तो मेरे लिए आना ही पड़ेगा।
श्याम सुंदर को तो आना ही पड़ेगा। ऐसे भगवान के ऊपर जोर होना चाहिए। कुछ भी रूप में आओ, चाहे मुरली लेके आओ, चाहे धनुष बाण लेके आओ, चाहे एकदम खाली हाथ में आओ, चाहे बच्चे गोपाल की तरह आओ जो अम्मा के पास हर वक्त मांगते, मुझे ये दो, मुझे इसका जरूरत है, मुझे मक्खन दो, मुझे ननी दो, क्या है तुम्हारे पास? लेकिन भगवान को आना ही पड़ेगा मेरे पास। मैं इतना दिन, इतना एक निष्ठा से प्रेम किया, भगवान श्याम सुंदर को तो आना ही पड़ेगा। यही है भक्ति भाव। तब भगवान क्या करते हैं? एक बार हनुमान जी सुना कि मेरा रामचंद्र द्वारकाधीश होकर आए, बैठे हुए, तो देखा, बोला कि चलो प्रभु का ये रूप भी देख। और जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि हनुमान जी आ रहे हैं, रुक्मिणी को उठाया, बोले चलो उठो उठो, ये राजवेश परित्याग करो और मेरा धनुष बाण लेके आओ, क्योंकि मेरा भगवान, मेरा भक्त हनुमान मुझे राम रूप में ही देखना पसंद है। जब भक्त भगवान के लिए इतना सा करते हैं, तब भगवान भक्तों के लिए इतना कुछ करते। भगवान के लिए जोर जोर से चिल्ला के प्रार्थना नहीं करना पड़ता। साइलेंस। देखिए, झगड़ा किसको बोलते? दो व्यक्ति बहुत करीब रहते, शारीरिक दूर, फिर भी उन लोग चिल्ला के बात करते, क्योंकि हार्ट से वो लोग बहुत दूर रहते हैं। उनको लगता है कि मेरा शब्द उनका हार्ट तक नहीं पहुंच रहा है, इसलिए चिल्लाते हैं। उसे हम लोग झगड़ा कहते हैं, है ना? लेकिन बेटा इधर रहते हैं और बहू अमेरिका में रहते हैं, और मोबाइल में क्या बात होता है पास में बैठे रहते हैं, मुझे पता नहीं चलता। शारीरिक रूप में बहुत दूर है, लेकिन प्रेम की बात चिल्ला के नहीं होता। भगवान के साथ हमारा प्रेम की संबंध है, इसलिए प्रार्थना, प्रार्थना, साइलेंस। भगवान को सब कुछ पता है हमें क्या चाहिए। भगवान को प्रार्थना कीजिए, वही भक्ति हमें आता है। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। थोड़ा ताल से ताली बजाइए। ये देखिए, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय श्री राम जय राम, जय श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय श्री राम जय राम, जय राम, जय
ब्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। राधावर कृष्ण चंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जगत प्रभु जगन्नाथ जीव की जय। बोलो भाई बलभद्र स्वामी की जय। सुभद्रा माई की जय। आज की आनंद की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम टू यू ऑल। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को देखकर, आप लोगों का भक्ति देखकर, भगवान की कथा सुनने का इच्छा प्रयास। भगवान आपके सामने सबको हरि ओम।